हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल फोकस ऑन स्टडी। जैसा कि आप सभी को बताया कि हम दिल्ली पुलिस के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, तो उसी में आज हम रीजनिंग के एक प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, शर्ट और क्लोथ मतलब इन दोनों का जो रिलेशन है वही बताना है। नेकलेस का इन चार ऑप्शन में से किसके साथ रिलेशन वैसा ही होगा। ऑप्शन क्या है? नेक, ज्वेलरी, राउंड और डायमंड। ठीक है, शर्ट क्लोथ की बनी होती है। ठीक है, उसी तरह नेकलेस का इनमें से रिलेशन हो सकता है ज्वेलरी के साथ। ठीक है, नेक, राउंड और डायमंड के साथ नहीं हो पाएगा, ज्वेलरी के साथ होगा, जैसा इन दोनों के बीच रिलेशन है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? ZAROV। ठीक है, उसी तरह का क्वेश्चन है, मतलब कि इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें बताना है SCALP का ऑप्शन में से किसके साथ होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है हमारे? ए है HRIGV, बी ऑप्शन है YIGRV, सी ऑप्शन है PRIHV और डी ऑप्शन है हमारा VHPRG। ठीक है, ये ऑप्शन है हमारे। इन दोनों में देखो क्या रिलेशन है, TULIP ZAROV, टी से जेड 6 ऐड किए +6, यहाँ पे भी +6, यहाँ पे भी +6 और एक यहाँ पर भी +6। ठीक है, मतलब कि हर एक अल्फ़ाबेट में +6 हो रहा है। वैसे ही इसमें भी वही होगा SCALP, इसमें +6 करोगे Y आ गया, C में +6 करोगे I आ गया, इसमें G, इसमें R और इसमें V, YIGRV, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 है 5:25 तो 10:? ठीक है, वही सेम इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही हमें यहां पर बताना है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, मतलब 10 का किसके साथ रिलेशन आएगा। ऑप्शन क्या है हमारे? 96, बी है 50, सी है 42 और डी है हमारा 1:1। यहां पर देखो 5 × 5 कर रहे हैं, 25 आ रहा है, तो वही 10 को भी × 5 करना पड़ेगा। ऑप्शन बी 50 आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी 50 हमारा आंसर है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? पिक द ऑड वन आउट, मतलब कि जो आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें जो अलग है उसको चूज करना है। ठीक है, पैराग्राफ, बी ऑप्शन है आपका वर्ड, सी ऑप्शन है सेंटेंस और डी ऑप्शन है सर्कल। ठीक है, तो देखने से ही पता चल रहा है पैराग्राफ, वर्ड, सेंटेंस एक ही चीज से रिलेशन रखते हैं और सर्कल अलग है इनमें। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ऑड। मतलब इनमें से हर एक में कोई सीरीज, कोई रिलेशन फॉलो हो रहा है, ठीक है, कोई सीरीज फॉलो हो रही है जिससे अगला अल्फाबेट आ रहा है, तो हमें बताना है इनमें से अलग कौन सा, किसी एक में वो चीज फॉलो नहीं हो रही होगी। Z U P K, उसके बाद T O J D, ठीक है। अल्फाबेट देखो Z से U पे आ रहा है, मतलब कि -5 कर रहा है, यहाँ पर भी U से P -5 और यहाँ पर भी -5, ठीक है, यहाँ पे -5 हो रहा है। इसमें देखो यहाँ से यहाँ पर आया -5 हुआ, O से J पर आया फिर से -5 हुआ, J से D पे आया यहाँ पर -6 हो गया है, ठीक है, अलग आ रहा है। कोई बात नहीं, एक और चेक कर लेते हैं उसमें, ये लग रही सीरीज या ये लग रही है, उससे आपको पता चल जाएगा आंसर ये होगा या ये होगा। W R M और H, W से R पे आया -5, R से M पे आया -5 और M से H पे भी -5, मतलब कि अलग यही है। तो यही आपका आंसर है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड, TOJD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें ऑड यानी कि इनमें से जो अलग है वो फाइंड करना है। यहाँ पर ए ऑप्शन में देखो 10, ये 10 का स्क्वायर 100 गिवन है, उसके बाद 12 का स्क्वायर 144 गिवन है, यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 होता है, यहाँ पे 171 गिवन है, और यहाँ पे 15 और 15 का स्क्वायर 225 गिवन है, यानी कि अलग कौन सा है, सी, ये हमारा आंसर है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें भी क्या करना है, ऑड फाइंड करना है, जो अलग है ऑप्शंस में से वो फाइंड करना है। ए 6 3 6 1 16, बी ऑप्शन है 5 9 2 1 16, सी ऑप्शन है 4 3 6 1 14, और डी ऑप्शन है हमारा 2 9 6 3 20, ठीक है। ये ऑप्शन गिवन है, चेक करो, 6 और 3 9, 9 और 7 16, तो ये 16 गिवन है, मतलब कि एडिशन गिवन है ये, तो 6 + 3 + 6 + 1 = 16 आ रहा है। इसमें देखो ये चीज़ फॉलो हो रही है, 9 और 5 14, 14 और 3 17, तो 5 + 9 + 2 + 1 = आ रहा है 17, लेकिन यहाँ पे गिवन है 16। ये देखो बाकियों में फॉलो हो रही है नहीं हो रही, 4 और 3 7, 7 और 7 14, 3 + 6 + 1 14, 14 ही गिवन है। इसमें भी चेक कर लो, 9 और 2 11, 11 और 9 20, यानी कि 2 + 9 + 6 + 3 20 आ रहा है, 20 ही गिवन है, मतलब कि इनका एडिशन गिवन है। ये इसमें 16 गिवन है, 16 नहीं आ रहा, 17 आ रहा है, मतलब कि यही अलग है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब ये फिगर गिवन है, इसमें बताना है टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं। ऑप्शन क्या है, 3 4 5 और 6। फिगर में नाम पुट कर लो, A B C D E F और G, ठीक है। अब ट्रायंगल्स देखो, पहले A B C, ट्रायंगल A B C, उसके बाद A D E, ट्रायंगल A D E, उसके बाद A E F, यानी कि ट्रायंगल A E F, उसके बाद एक ये पूरा बड़ा A D और F, ट्रायंगल A D F, उसके बाद नीचे D G F, ट्रायंगल D G और F। और देखो और कोई बन रहा है नहीं, और कोई नहीं बन रहा। कितने ट्रायंगल हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द नंबर विच कम्स एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। मतलब कि इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा ये हमें पता करना है। इनमें कोई पैटर्न बन रहा है, उसी पैटर्न से फॉलो करते हुए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कोई नंबर आएगा। तो देखो क्या पैटर्न बन रहा है,
25 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 में +1 किया तो 25 आ गया। ये देखो चीज़ इसमें भी लग रही है, 5 7 35, 35 दूनी 70, 70 + 1 तो 5 इंटू 7 इंटू 2 + 1 = 71। दोनों में लग रही है, यही पैटर्न लग रहा है, तो तीसरे में भी ये लगा दो। 1 पंजे 5, 5 6 30, 30 + 1 31, 1 इंटू 5 इंटू 6 + 1 = 31। ठीक है, 31 ऑप्शन है हमारा, ये रहा ये, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड हाउ मेनी बुक्स आर हिस्टोरिकल और ओल्ड बट नॉट बोथ। मतलब ये फिगर गिवन है, इसमें ये बुक्स का पार्ट है, ये ओल्ड और ये हिस्टोरिकल। तो हमें क्या बताना है, कौन सी बुक्स हिस्टोरिकल है और ओल्ड है लेकिन दोनों नहीं है। तो इस फिगर में देखो 92 बुक्स भी है और ओल्ड भी है, तो एक तो हो गया आपका 92, प्लस में यहाँ पर देखो 57, 57 क्या है, बुक्स भी है और हिस्टोरिकल भी है 57। उसके अलावा 43 अकेला बुक्स है इसलिए नहीं लिख सकते, 67 अकेला ओल्ड है और 28 अकेला हिस्टोरिकल है, ये नहीं लिख सकते। 39 हिस्टोरिकल और ओल्ड है लेकिन बुक्स नहीं है, तो ये भी नहीं लिख सकते। उसके बाद 46, 46 ये तीनों है, वो भी नहीं लिख सकते क्योंकि बोथ नहीं होना चाहिए, हिस्टोरिकल और ओल्ड दोनों नहीं होनी चाहिए। तो आंसर सिर्फ 92 + 57 यानी कि टोटल कितना हो गया, 7 और 2 9, 9 और 5 14, यानी कि 149 आंसर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुट द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। मतलब कि ये वर्ड्स डिक्शनरी में जिस तरह से प्लेस हो रखे होंगे उसी तरह से यहाँ पे हमें प्लेस करना है। ठीक है, ये ऑप्शंस गिवन है, इनके सीक्वेंस गिवन है ये ऑप्शंस में, तो कौन सा सीक्वेंस सही है वो हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे पहले सब में पहला अल्फ़ाबेट डी है, तो सेकंड अल्फ़ाबेट चेक करो, यहाँ पर ओ, यहाँ पर भी ओ, यहाँ पे आर, यहाँ पर आर और यहाँ पे आई है। मतलब आई आर और ओ से पहले आता है, तो पहले क्या आएगा, 5th वाला वर्ड। ठीक है, अब इनमें देखो यहाँ पर ओ है, यहाँ पे आर है, तो आर से तो पहले ओ ही आएगा, तो सेकंड नंबर पे इन दोनों में से कोई आएगा। सेकंड अल्फ़ाबेट दोनों का सेम है, तो थर्ड वाला देखो ओ और डब्ल्यू है, तो पहले ओ आएगा, तो 5 1। उसके बाद ये 5 1 2। उसके बाद इन दोनों में देखो पहले कौन सा आएगा, डी आर, तो थर्ड अल्फ़ाबेट देखना है ओ और ए, तो पहले क्या आएगा 4, उसके बाद आएगा 3, यानी 5 1 2 4 3, ये इनका सीक्वेंस होगा 5 1 2 4 3, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल। हमें बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इन तीनों में रिलेशन दिखा रहा है करेक्ट। पहला देखो, ये दोनों सर्कल आपस में मिले हुए हैं लेकिन ये तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद ये ऑप्शन करेक्ट है, तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे भी तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तीनों अलग अलग है। ठीक है, तो ये फिगर बेस्ट शो कर रहा है इन तीनों के बीच में रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास, ऑल लीव्स आर ग्रीन, और सेकंड है सम लीव्स आर हार्ड। ठीक है, इसका फिगर बनाओ, ऑल लीव्स आर ग्रीन मतलब कि सारी लीव्स ग्रीन है, ये ग्रीन हो गया, इसके अंदर लीव्स होगी। ठीक है, लीव्स सारी ग्रीन है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सम लीव्स आर हार्ड मतलब कि कुछ लीव्स हार्ड है, ये आपका फिगर बन गया। उसके अकॉर्डिंग चेक करो कौन सा कंक्लूजन ठीक है। सम हार्ड आर ग्रीन, सम हार्ड आर ग्रीन, सम हार्ड ग्रीन है। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन ठीक है। दूसरा, ऑल ग्रीन आर लीव्स, उसने बोला है ऑल ग्रीन आर लीव्स, नहीं, ऑल लीव्स आर ग्रीन है लेकिन ग्रीन लीव्स सारे नहीं है, तो ये कंक्लूजन गलत है। तो इसमें ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, तो यही ऑप्शन ए हमारा आंसर है, सिर्फ पहला कंक्लूजन ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेटमेंट गिवन है ऑल पिंक आर डोर्स, मतलब कि सारे पिंक डोर हैं। उसके बाद बोला है ऑल मैन आर डोर्स, मतलब कि पिंक भी सारे डोर हैं और मैन भी सारे डोर हैं, तो मतलब कि मैन का सर्कल भी इसी के अंदर आएगा, डोर के अंदर ही। अब कंक्लूजन चेक करो, सम मैन आर पिंक, सम मैन आर पिंक, ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो ये गलत है। उसके बाद ऑल डोर्स आर पिंक, ऑल डोर्स आर पिंक नहीं है, सारे पिंक डोर है लेकिन सारे डोर पिंक नहीं है, तो ये भी गलत। उसके बाद ऑल पिंक आर मैन, ऑल पिंक आर मैन नहीं है, तो आंसर ऑल आर रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डिफरेंस बिटवीन 2 years SI एंड 3 years SI इज ₹54 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, देन फाइंड द प्रिंसिपल। मतलब 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस है 54, रेट क्या है 10%, तो हमें फाइंड क्या करना है प्रिंसिपल। ऑप्शन है 540, 1080, 720 और 480। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो 3 साल के एसआई और 2 साल के एसआई के बीच का डिफरेंस गिवन है हमारे पास 54, यानी कि प्रिंसिपल P है, रेट 10% इंटू टाइम पहले 3 साल का डिवाइडेड बाय 100 माइनस प्रिंसिपल सेम है P इंटू रेट सेम है 10% इंटू टाइम 2 साल डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू कितना है 54। 1 0 कैंसिल, यहाँ से भी 1 0 कैंसिल, यानी कि 3P माइनस 2P, एलसीएम जो इनका नीचे आ गया 10 इज इक्वल टू 54, यानी कि 3P माइनस 2P, P ये 10 इधर चला जाएगा तो 540, मतलब कि प्रिंसिपल आ गया हमारा 540, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P, Q एंड R completes the work in 45, 15 and 5 days. Find in how many days they finishes the work together. ठीक है, P, Q, R किसी काम को खत्म करते हैं 45, 15 और 5 दिन में, तो हमें बताना है कि तीनों मिलके उसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। P कितने 45 दिन, Q 15 दिन और R 5 दिन। एलसीएम लिया इनका 45, P 45 दिन में खत्म करता है तो पर डे काम करता है 1, Q 15 दिन में काम खत्म करता है तो पर डे काम करता है 3 और 5 दिन में खत्म करता है R तो पर डे काम करता है 9, ठीक है। तो तीनों मिलके P प्लस Q प्लस R इज इक्वल्स टू, टोटल काम है हमारे 45 और इनके इंडिविजुअल पर डे वर्क कितना है 9 प्लस 3 प्लस 1, 9 प्लस 3 प्लस 1 यानी कि 45 अपॉन 13 दिन में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज, मतलब एक सीरीज गिवन है, इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये हमें बताना है। देखो 5 प्लस 3, 5 और प्लस 3 किया 8 आ गया, उसका 3 प्लस 8, 8 किया तो 11 आ गया, 8 और 3 11, उसके बाद 11 और 8 इन दोनों को ऐड किया तो 19 आ गया। मतलब कि जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट नंबर बताना है हमें तो उसके पहले वाले 2 को ऐड करके वो आएगा। तो जैसे यहाँ पे दोबारा देख लो, 5 3 8, 3 और 8 11, 19 कब आया, 8 प्लस 11 19 आया, तो नेक्स्ट क्या आएगा 11 प्लस 19, 11 प्लस 19 कितना होता है 30, तो ऑप्शन नंबर डी आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम वही, कंप्लीट द सीरीज, ठीक है, इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें बताना क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। 4 से 5 भी आया, +1 किया
5 से 7 पर +2, 7 से 10 पर +3, उसके बाद फिर से 10 से 11 पे आ गया +1 हो गया, यहाँ पे +2 हो गया 11 से 13, और फिर यहाँ पे +3 हो गया 13 से 16। मतलब यही सीरीज चल रही है, +1 +2 +3, फिर उसके बाद +1 +2 +3, तो यहाँ पे आएगा +1 16 +1 17, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ FEARS FEARS is written as HHCUU then find how STAIR will be written। ठीक है, FEARS को हम ऐसे लिखते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे ये हमें बताना है ऑप्शन में से। FEARS FEARS इसको लिखा है हमने HHCUU। F से H पे आ रहा है, +2 कर रहा है, यहाँ पे +3, A से C फिर से +2, यहाँ पे फिर से +3 और यहाँ पे +2, मतलब कि +2 +3 +2 +3 +2। ठीक है, तो सेम यही पैटर्न इसमें फॉलो होगा। STAIR +2 करोगे, U आ गया, उसके बाद यहाँ पे +3 W +2 C +3, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3 L और यहाँ पे फिर से +2, यहाँ पे T, यानी कि UWCLT, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो ये पेपर यहीं कंप्लीट करते हैं हमने जैसी भी ये सीरीज चला रखी है, इसमें सारे प्रीवियस ईयर के पेपर है और आपको देखने से पता चल रहा है कि पेपर मुश्किल नहीं आता, बहुत आसान पेपर आएगा। अगर आप थोड़ी भी लीनियंट हो गए, आसानी से तैयारी करते हो, अगर रेगुलर पढ़ाई करते रहते हो तो आपका पेपर आराम से क्रैक हो जाएगा। आप आराम से मैक्सिमम नंबर ला सकते हो उस पेपर में। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।